यस। चलिए ठीक है, एफिलिएट और फ्रीलांसिंग किस तरह से करना है, किसे कहते हैं, ये तो पता है। अगर मैं किसी को अनम्यूट करूं, जिसने भी यस कहा है, अगर मैं आप में से किसी को अनम्यूट करूं तो क्या आप बता देंगे? टाइप करके नहीं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी तो आप जो है ना अपनी आवाज़ में बोलना है। ओके? जो भी अपने नंबर से आए हैं प्लीज़ अपने नाम से आए, प्लीज़। सबसे पहले हाजरा सिस्टर का मैसेज आया था यस करके, तो मैं हाजरा सिस्टर को ही अनम्यूट कर देती हूँ, ठीक है? आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, हाजरा सिस्टर। माइक पे टैप जी, करें अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एफिलिएट और जी मैम, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जो भी एक स्किल है वो सीखना पड़ेगा अच्छे से। जी। सीख सीख के उसी के कोई काम मिलेगा मैम अभी तक। ओके। फ्रीलांसिंग के एफिलिएट से स्किल्स कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? फ्रीलांसिंग में तो बहुत सारे हैं ना ऑप्शंस अपने पास। जैसे कि वेब वेब डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, जी वीडियो एडिटिंग के। जी जी, बहुत अच्छे। और एफिलिएट? एफिलिएट प्रमोट करना पड़ता है मैम प्रोडक्ट के थ्रू फेसबुक एड्स या। जी ठीक है, चलें। एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना प्रमोट करना है, ओके। एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में जो है ना किसी कंपनी के लिए काम करने को कहते हैं। प्रमोट करना ओके, बट किस चीज़ को प्रमोट करेंगे? एफिलिएट का मतलब होता है कि आप कंपनी के लिए काम करो। कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप उनकी मार्केटिंग करो, और अगर वो सेल होता है तो कंपनी के साइड से आपको उसकी कमीशन मिलती है। ओके? फ्रीलांसिंग का आपने बहुत ही बढ़िया बताया है, सही है आप। कि हम कोई भी एक स्किल सीखना है, वो स्किल सीख करके हम जो है ना वो स्किल किसी और को प्रोवाइड कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग में हम खुद के बॉस खुद होते हैं। लाइक सपोज़ मैं जो है ना वीडियो एडिटिंग भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है। तो मैं सपोज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जो है ना परफेक्ट हो गई हूँ, और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, किसी भी चीज़ के वेडिंग इनविटेशन होता है या फिर कुछ और दूसरे सेरेमनीज़ के इनविटेशंस होते हैं। ये इनविटेशंस हम बना करके जो है ना हम उसे सेल कर सकते हैं। ओके? और अभी जो है ना स्कूल रीओपन हो रहे हैं और हो चुके हैं, कहीं पे स्कूल ओपन हो चुके हैं और कहीं पे होने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्कूल का जो बुक कवर्स होते हैं वो बुक कवर्स हम बना सकते हैं, कि इस तरह से आप बुक कवर बना सकते हैं, स्कूल्स वालों के लिए आप कर सकते हैं। या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो आप स्टूडेंट्स के लिए उनका जो नेम स्लिप आता है, स्टिकर्स जो बुक पर लगाते हैं ना, तो वो वाले स्टिकर्स आप खुद से क्रिएट करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं, और आप सामने वाले को कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि इस तरह के मैं जो है ना प्रोवाइड करती हूँ, इस तरह के मैं स्टिकर्स बनाती हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें आप ये एक ऐड कर सकते हैं कि मैं स्टिकर्स जो भी बनाती हूँ ना वो यूनिक होते हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर आप अपने बच्चे का या फिर आपके भाई बहन जो भी हैं उनका अगर आप फ़ोटो वाला स्टिकर नेम स्लिप बनाना चाह रहे हैं, तो वो नेम स्लिप आपको मार्केट में तो अवेलेबल नहीं होगा, है ना? तो इसके लिए आपको खुद से वो सीखना है, सीख करके आप जो है ना अ, मतलब कि आप सामने वाले को, आपका जो भी क्लाइंट होता है, सामने क्लाइंट को आप ये प्रोवाइड कर सकते हो कि आप अपना स्टिकर यूनिक रखें और अपने बच्चे की बुक को यूनिक कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है? और इनविटेशन कार्ड्स डिजिटल भी अब बहुत चल रहा है ना? तो वो डिजिटल के लिए भी आप कर सकते हैं कि आप मतलब जीआईएफ फॉर्म में
या फिर वीडियो टाइप में। हल्दी का अलग होता है, सांचक का अलग होता है, हल्दी सांचक आई डोंट नो दिस ऑल थिंग्स। निकाह का होता है, फिर रिसेप्शन का होता है। इस तरह से 2-3 आप जो है ना ब्राइड और ग्रूम दोनों के नेम्स वहाँ पे, डेट्स और वेन्यू, ये सब कुछ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके आप जो भी चार्जेस लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग है, आपका अपना होता है। आप फ्रीलांसिंग में अपने खुद के बॉस हैं। एफिलिएट में भी बॉस हैं, बट इसमें जो है ना आप क्लाइंट के लिए अमाउंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जो भी प्राइस होता है ना, वो प्राइस आप डिसाइड नहीं करते, वो कंपनी से डिसाइडेड होता है, फिक्स्ड होता है वो कंपनी से एफिलिएट के लिए। ओके, एफिलिएट में आप बॉस हैं, बट सिर्फ आप अपने टाइम और अपनी कन्वीनियंसी के बॉस हैं। आपको कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, आपका अपना प्रोडक्ट नहीं होता है। हाँ, ये है कि आप उस प्रोडक्ट को किस तरह से बेचना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, उसके आप बॉस हैं। ओके, उसके आप बॉस हैं। आप जब चाहें तब काम कर सकते हैं। अगर आपका अब दिल नहीं कर रहा है, आप अब ना करें। जब आपको फ्री टाइम मिल रहा है तब आप करें। बट ये एक माइंड में रखें कि आप जो है ना, अब जो पहले जो आप रील्स स्क्रॉल करते थे वो रील्स स्क्रॉल करना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि टोटली स्क्रॉल ना करो, स्क्रॉल करो, बट वर्क से रिलेटेड रील्स ढूंढो। अभी तक जिस तरह से टाइम वेस्ट करते आए थे बेकार के, फ़नी मूवीज़ होते हैं, कुछ और मूवी रील्स होते हैं, सॉरी, इस तरह के रील्स जो भी आप देखने के लिए अभी तक अपलोड करते सॉरी स्क्रॉल करते आए थे ना, तो इस तरह से अब स्क्रॉल करना नहीं है। अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आपने सर्च में जाना है, और ऊपर सर्च में आपके जो भी कीवर्ड्स होते हैं, एफिलिएट, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, इस तरह से, या फिर अगर आपको किसी और का भी अकाउंट मालूम है, इंस्टा का अगर आपको अकाउंट मालूम है कि ये अकाउंट है, ये जो है ना इस तरह से कैनवा के ट्यूटोरियल्स शो करते हैं, ये जो है ना वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, उनका आपको जो भी पता है आप उनके अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको भी आइडियाज़ मिले। ठीक है, और आप बेस्ट आइडियाज़ के लिए एक तो रील्स स्क्रॉल कर सकते हैं, जो कि आप हमेशा से हम लोग करते आए हैं, जब से हमारे हाथ में फ़ोन है, या फिर जब से हमारे पेरेंट्स के पास था, तब से ही। अब के बच्चे भी वैसे ही हैं कि अपने पेरेंट्स का फ़ोन लेकर के बैठ जाते हैं और रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं, चाहे वो यूट्यूब रहो, चाहे वो इंस्टाग्राम रहो, है ना। तो अभी हम जो है ना इस फील्ड में आ चुके हैं, हम जो है ना वर्क करने में आ चुके हैं, हम एक बिजनेस वुमेन है अभी, हम एक कॉमन वुमेन नहीं है अभी, हम जो है ना एक बिजनेस वुमेन है। और अगर हमको अब अगर कुछ रील्स देखना है, कुछ भी वीडियोस वॉच करना है, तो हमको जो है ना सिर्फ और सिर्फ वर्क से रिलेटेड ही वॉच करना है। क्योंकि अगर हम बेकार के पहले जिस तरह से रील्स स्क्रॉल करते थे, अगर उसी तरह से रील्स स्क्रॉल करेंगे तो हमको हमारा जो कंटेंट होना है ना, वो कंटेंट हमको नहीं मिलेगा। हमको जो आइडिया होना है वो आइडिया हमको नहीं मिलेगा। हम चैट जीपीटी से जा कर के सब उससे पूछ सकते हैं, वो सब कुछ बता सकता है, बट उसमें जो है ना इमोशंस नहीं होते हैं, है ना। तो हमको वो इमोशंस लेने के लिए दूसरों के रील्स वॉच करने होते हैं कि वो उन्होंने किस तरह का वीडियो यूज़ किया है, किस तरह का ऑडियो यूज़ किया है, और उन्होंने उसमें कंटेंट क्या यूज़ किया है, और उसमें उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है वो डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि फॉलोअर्स बहुत कम होते हैं, बट रीच बहुत ज़्यादा आती है, लाइक्स और व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं उस पर, है ना। इस तरह से होता है। तो आप ये तो मैंने आपको एफिलिएट का बता दिया है कि आप किस तरह से कैसे काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए भी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज़ भरे पड़े हैं। हमारा जो भी पैकेज है उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो वो कोर्सेज़ में से कोई भी एक कोर्स हमने लेना है कोई भी एक कोर्स हमने लेना है,
और उस कोर्स को अच्छे से वॉच करना है, इतना कि हम उसमें परफेक्ट हो जाएं, इतना कि परफेक्ट हो जाए, इतने परफेक्ट कि अगर हमारे पास कोई भी आए तो हम उससे रिलेटेड उन्हें आंसर दे सकें। क्योंकि जब आपको खुद को उसकी नॉलेज नहीं है तो आप सामने वाले को कैसे प्रोवाइड करोगे सर्विस, है ना। आप कह रहे हो कि आप मुझसे वीडियो एडिटिंग करवा सकते हो, बट आपको सिर्फ पता है कि ऐप कौन सा यूज़ करना है, InShot यूज़ करना है या VN यूज़ करना है, फिर CapCut यूज़ करना है ना। आपको अगर सिर्फ पता है कि कौन सा ऐप यूज़ करना है, बट उसके अंदर जो जो भी फीचर्स हैं आपने सही से एक्सप्लोर नहीं किया है, और सामने से आपके पास क्लाइंट आ रहा है अपनी सर्विस के लिए, तो आप उन्हें क्या करके पूछोगे, वीडियो एडिट करके दो, मुझे इस तरह का वीडियो बनाना है, हाँ ठीक है। जब आप सर्विस के लिए लेकर के बैठोगे तो क्या आपको आइडिया होगा कि मैंने काम तो ले लिया है, बट अब इसे किस तरह से बनाना है। जब आपके पास क्लाइंट आएंगे तो क्या तब आप जो है ना रील स्क्रॉल करके वीडियोस तब आप वॉच करोगे? नहीं। जब हम स्किल्स सीखते हैं ना, जब स्किल्स सीखते हैं तभी हमको जो है ना अच्छे से लर्निंग के साथ इम्प्लीमेंट करना होता है, तभी हमको लर्निंग के साथ इम्प्लीमेंट करना है। हम लर्निंग प्लस इम्प्लीमेंट साइड बाय साइड अगर करते रहेंगे ना तो हम तभी बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। नहीं, अगर सिर्फ हम वॉच कर रहे हैं, सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं, बस हम जो भी वीडियोस हैं, कोर्सेज वॉच कर रहे हैं, या फिर ये जो भी हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग्स, ये ट्रेनिंग्स के अगर आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस हैं, रिकॉर्डिंग्स है उसके, और आप वो ले करके रख रहे हैं या फिर आप ले करके उसे वॉच भी कर रहे हैं, बट आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। लाइक एक मैं लाइव दूसरा एग्जांपल बताती हूँ डिजिटल से हट करके। आप जस्ट अपने मम्मी को देख रहे हो, ओके, यू आर जस्ट वॉचिंग योर मॉम, कि वो जो है ना किचन में जा रही है और रोटी बना रही है, अच्छी गोल रोटी, बस। और वीडियोस भी आप वॉच कर रहे हो कि रोटी किस तरह से बनानी है, आटा किस तरह से गूंदना है एंड ऑल, पराठा भी होता है, जो भी होता है वो आप अच्छे से देख रहे हो, और आपको लगता है कि मैंने इतनी बार देख लिया है, मैं बना सकती हूँ। तो क्या अगर आप सिर्फ देख करके आप बनाने के लिए ठहरे तो क्या आप बना सकते हो? बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि हम सिर्फ देखे हैं, हमने कभी उसको ट्राई नहीं किया है कि किस तरह से बनाना है। हम पराठे के लिए, रोटी के लिए आटा तो गूंद रहे हैं, राइट, हम डो रेडी कर रहे हैं उसके लिए, बट उसमें जो वाटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो वाटर की क्वांटिटी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, वो हमने कभी ज़्यादा नोटिस नहीं किया है। अगर हम देखते भी हैं तो या तो वो फ्लोर जो हम यूज़ करते हैं वो फ्लोर कम होता है या ज़्यादा होता है, और उसके पानी, और कभी कभी होता भी है, मेरे खुद के साथ भी होता है कि हम जो है ना कभी जो डो यूज़ करते हैं वो डो कभी थिक होता है और कभी वो जो है ना उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं होती है। ठीक है, तो हम जब बड़ों को देखते हैं कि वो कुछ काम कर रहे हैं, या फिर हम जो कोर्सेज़ ले रहे हैं वो कोर्सेज़ अगर हम देख रहे हैं तो उसके साथ इम्प्लीमेंट करना मस्ट है। आई होप कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ और आप सुन नहीं रहे हैं। आई होप कि आपके पास नोटबुक है और आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं आपको वो आप नोट डाउन कर रहे हैं। सिंसियरली बताओ यस टाइप करके जो भी नोट डाउन कर रहे हैं। सिंसियरली। जस्ट मुझे 1 मैसेज रिसीव हुआ है, यस। श्रुति जी नोट डाउन कर रही हैं। दूसरे और सिस्टर्स क्या कर रहे हैं? मीटिंग ऑन करके साइड में फ़ोन रख के सो रहे हैं, पका रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि देखिए, सबसे पहले आप मुझे एक्टिव है कि नहीं फटाफट यस टाइप करके बताएं। अगर आप लोग एक्टिव हैं तो ही मैं मीटिंग आगे कंटिन्यू करूँगी।
नहीं, अगर आपने जस्ट मीटिंग ऑन किया है और फ़ोन को साइड में रख कर के अपने दूसरे वर्क कर रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर आप टेलीविज़न वॉच कर रहे हैं, तो फिर मैं मीटिंग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। चलें, एक्टिव तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग। ठीक है, चलें, बढ़िया है। आप लोग मुझे आज थोड़ा ये बताएं, मेरे पास टोटल मुझे छोड़ कर के 15 पार्टिसिपेंट्स और हैं। आप लोगों का जॉइनिंग का रीज़न क्या है? आपने आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी जॉइन की है, इस ब्रांड को आपने जॉइन किया है, तो आपके माइंड में क्या था कि क्यों जॉइन करना है आपको? लर्निंग एंड अर्निंग, ओके, बट अर्निंग किस लिए करनी है आपको? मेरा क्वेश्चन यही है कि जब आप यहाँ पे जॉइन कर रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ वाई होगा, क्यों, कि आपने क्यों जॉइन किया है। लर्निंग एंड अर्निंग, ओके, ये तो आपको यहाँ पे आकर के करना ही है, करना ही करना है। मैंने कहा था आप जो भी हैं अपने नेम से आएँ, अपने नेम पे टैप करें, वहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन देगा, आप रीनेम कर लें प्लीज़। अर्निंग फॉर माई फैमिली, ओके, मेरे घर में बहुत मुश्किल है, ओके। अर्निंग हेल्प कर सकते, अर्निंग हेल्प कर सकते। आफरीन सिस्टर, आपकी बात समझ नहीं आई है, मेरी साइड मीटिंग एंड हो रही है बार बार, क्यों ऐसे? आई थिंक कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम होगा आयशा सिस्टर आपके पास, मुझे खुद के लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, ओके। क्या ये सारे जो भी कह रहे हैं कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, ये सब जो है ना स्टूडेंट्स हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ, ओके, अर्निंग करके फैमिली को सपोर्ट कर सके, ग्रेट, ओके, हाउसवाइफ। देखिए, अब जो है ना यहाँ पे आप आए हैं, ठीक है, आपने आई डिजिटलप्रेन्योर में कदम रखा है, आपने ज्वाइनिंग कर ली है, आपने जो भी कोर्स से पैकेज किया है उसका आपने एक अमाउंट लगा करके यहाँ पे ज्वाइनिंग की है। तो आपके माइंड में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हम पैसे लगाए हैं तो हम अर्निंग कैसे करें, अर्निंग 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 नहीं, आपकी अर्निंग कब होगी पता है? आपकी अर्निंग कब होगी पता है? जब आप डेली अपने वाई को क्लियर करेंगे, जब आप डेली अपने वाई को क्लियर करेंगे कि मैंने आई डिजिटलप्रेन्योर ये कंपनी क्यों ज्वाइन की है, ये प्लेटफॉर्म मैंने क्यों ज्वाइन किया है। जब आपका रीज़न सॉलिड होगा ना, तो आपके अंदर मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाएगी कि हाँ मुझे करना है। ओके, आपको अपना वाई क्लियर रखना है,
जब तक आप अपना वाई क्लियर नहीं रखोगे, आप अपने माइंड से अपने वाई को हटा दोगे, आपके माइंड में अगर सिर्फ यही होगा कि हमने जॉइनिंग कर ली है, हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, अब आगे का स्टेप क्या करना है, हमने जॉइनिंग कर ली है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा एंड ऑल, ये सब अगर आपके माइंड में होगा तो आपकी अर्निंग तो होने से रही। आपकी अर्निंग इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगी। जब आप अपना वाई क्लियर रखोगे ना, तो आपके अंदर एक खुद ब खुद हो जाएगा कि मुझे जो है ना अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे अपने स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस या फिर ट्यूशन, हॉस्टल वगैरह एंड ऑल जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस किसी के लिए भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं कि मैं जो है ना अभी और पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती। आई एम मैच्योर नाउ। मैं जो है ना अपना खुद का स्कूल फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस जो भी होती है या फिर आपका जो आने जाने का ट्रांसपोर्ट का होता है, उसका आपको सोचना चाहिए। जब आपने जॉइन किया है एज अ स्टूडेंट का बता रही हूँ मैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे जो है ना, मतलब मैं यहाँ पे इसके लिए मुझे अर्निंग करनी है और इसकी फ़ीस मुझे क्लियर कर लेनी है, पेरेंट्स से मांगना नहीं है। ओके। और अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाह रही हैं या फिर आप अपने क्या कहते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो यही आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे जो है ना मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। हस्बैंड की सैलरी जितनी भी हो, चाहे कम रहो चाहे ज़्यादा रहो, अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं तो कल आपके बच्चे हो जाएंगे, है ना, तो उनका फ्यूचर सिक्योर करना है। और अगर बच्चे हैं तो आपको ये सोचना है कि मेरे बच्चे हैं तो वो आपको देखते हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, आप किस तरह से घर को संभाल रहे हो, घर को संभालते हुए आप किस तरह से ऑनलाइन वर्क कर रहे हो और ऑनलाइन वर्क करते हुए आप किस तरह से घर को संभाल रहे हो, उनके फादर को संभाल रहे हो और बच्चों को किस तरह से संभाल रहे हो, वो अपने आँखों से देखते हैं और वही उनके माइंड में बैठ जाता है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे बच्चों का मुझे फ्यूचर सिक्योर करना है, उन्हें एक अच्छा फ्यूचर देना है, तो आपके माइंड में यही होना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, उन्हें ब्राइट फ्यूचर देना है, बच्चों को ब्राइट फ्यूचर देना है। यह आपके अगर माइंड में रहेगा ना, तो आप ग्रो कर लोगे। सॉरी, मैं जो है ना चैट ओपन नहीं की थी। हाउसवाइफ स्टूडेंट, ओके, 8 तक ही पढ़ी हूँ, उर्दू मीडियम। कोई नहीं रबिया सिस्टर, आपने यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल मैटर नहीं करता है, ना आपकी लैंग्वेज मैटर करती है। यहाँ पे आप चाहे पढ़े लिखे कुछ भी ना हो, फिर भी यहाँ पे आपको जो है ना कंपनी हाथ पकड़ के आपको एक एक चीज़ समझाती है। ओके। और अगर कंपनी नहीं सिखाती है तो कुछ ऐसे भी सिस्टर्स हैं, ऐसे भी बहनें हैं जो आपको गाइड करेंगी। ओके। तो आप अपने माइंड से ये निकाल दें कि मैंने ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है और मेरा जो है मीडियम कुछ और है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आना इज़ नॉट कंपलसरी हियर। आपको बस काम सीखना है कि किस तरह से काम करना है। ओके। जब आप सीख जाओगे तो आपके माइंड से ये भी निकल जाएगा और आप प्राउडली कह सकोगे कि आई एम अ बिजनेस वूमेन। ठीक है, आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा। समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अम्मार हसन, आप बॉय हो के गर्ल हो? मैम ये स्किल्स कहाँ जाके लर्न करें, प्लीज़ क्लियर करें। स्किल्स कहीं जाके क्लियर करनी नहीं है आपको, आपका जो भी पैकेज है वो पैकेज के कोर्सेज में अवेलेबल है, आपके खुद के कोर्सेज में अवेलेबल है। कल मैंने डैशबोर्ड गाइड किया है, उसमें मैंने माई कोर्सेज का बताया है। बस वही माई कोर्सेज में आपको जाना है और वहीं से आप सबसे पहले तो माइंडसेट,
ओके, बिजनेस माइंडसेट एक कोर्स है, वो कोर्स आप वॉच करें। इलीट में भी है वो, अगर आपका इलीट भी है तो भी उसमें भी है, ठीक है। जस्ट 10 मिनट्स आर रिमेनिंग। जब लर्निंग सही समझ जाएंगे बाद में अर्निंग, यस बिल्कुल, यू आर राइट रबिया सिस्टर, बिल्कुल। बट लर्निंग के साथ इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जब आप कोर्सेस वॉच कर रहे हो ना, तो कोर्सेस में जो बताया जा रहा है तभी के तभी आप उसको फॉलो करना है, ठीक है। जब आप उसको फॉलो करोगे तो आपके वो माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, अगर आप सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपने बड़ों को देख रहे हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो क्या आप कर सकते हैं? जब तक आप खुद से उठ के नहीं करते, नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही है ये भी, कि जब तक आप सिर्फ कोर्सेस वॉच कर रहे हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्सेस वॉच करो, कोर्सेस वॉच करके जो है ना, आप फिर उस साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करिए आप, ठीक है। मैं 40 ईयर्स की हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ नहीं होता, 65 ईयर्स की भी है हमारे आई डिजिटल प्रीन्योर में, ओके। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, पहले आप ये क्लियर करें कि स्किल लर्न करने बाद कहाँ जाके ये स्किल बताना है, कैसे